हेलो फ्रेंड्स, आज परसेंटेज का तीसरा पार्ट होने जा रहा है, जिसमें 2 पार्ट हम ऑलरेडी बता दिए हैं। जो भी पार्ट कराए जा रहे हैं थोड़े थोड़े करके, अगर आप उसको शुरू से लेकर पूरे सीरीज को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो परसेंटेज का कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि कोई भी संख्या है और उससे कितनी बड़ी है कितनी छोटी है परसेंटेज में बताना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे पूछेगा 5 10 से कितना छोटा है। 5 10 से कितना छोटा है, तो ये तो सिंपल हो गया कि 10 से कितना छोटा है तो 10 घटा लेंगे, 5 हो गया। ये वाला नहीं बताना है, हम लोग बात पढ़ना है परसेंटेज चैप्टर में। हम लोग को पढ़ना है परसेंटेज चैप्टर में कि 5 10 से, यहाँ इस तरह से क्वेश्चन बनेगा परसेंटेज चैप्टर में, 5 10 से कितना परसेंट छोटा है, ऐसे बताना है। तो इसका ये सूत्र होता है, या जैसे समझ लीजिए इसका रूल होता है। हम लोग को देखना है कि जो से लिखा हुआ है यहाँ पे, से, यहाँ ध्यान दीजिए, से का मतलब 10 से कितना छोटा है। तो से जो लिखा हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट में बताना है, 10 के रिस्पेक्ट में बताना है, 10 से कितना छोटा है 5। तो जिसके रिस्पेक्ट में बताना, जैसे मैंने कल बताया था वो का वाला, वैसे इसमें से वाला है। चूँकि बड़ा से छोटा बताना तो से शब्द का यूज होता है। तो जिसके रिस्पेक्ट में बताना है उसको नीचे रखना है, 10 नीचे हो गए, और इनके अंतर को ऊपर रखना है। तो बड़ी संख्या 10 है और छोटी संख्या 5 है, तो इनका अंतर हो गया। अब गुणा 100% से हमें गुणा करना है। इससे पता चल जाएगा कि 10 से कितना परसेंट छोटा है 5। तो अगला होगा 10 में से जो 5 घटाएंगे तो 5 होगा, फिर 10 गुणा 100%। तो 5 दूना 10, ये हो जाएगा 2 से 50। तो हमारा क्या हो जाएगा, 50% जो है छोटा है। मतलब कह सकते हैं 5 जो है 10 से 50% छोटा है। और भी उदाहरण देख सकते हैं, कुछ भी छोटा है, बड़ा भी कुछ भी हो सकता है। 3 1 से कितना प्रतिशत बड़ा है। 1 से, यहाँ पे शब्द को देखिए, हमको 1 के रिस्पेक्ट में बताना है, क्योंकि ये से जो है 1 के बगल में है, 1 के बगल में से लगा हुआ है। तो 1 से कितना प्रतिशत बड़ा है, तो से जो है 1 के बगल में लगा है। तो जिसके रिस्पेक्ट में बताना होगा, जिसके, उसको नीचे रखेंगे हर में, तो 1 को नीचे रखेंगे, और 1 से कितना परसेंट बढ़ा तो उसके अंतर को ऊपर लिखेंगे। तो अंतर घटा लेंगे 3 में से। ये मत देखिए कि बाएं से दाएं घटाएंगे या दाएं से बाएं घटाएंगे, उतना नहीं है। अंतर करने का मतलब आपको प्लस में निकाल लेना, मतलब बड़े में से छोटे को घटा लेने हैं। तो 3 में से घटा लेंगे, अगुना 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अगुना 100%, ये हो जाएगा 200%। मतलब 200% जो है बड़ा है। 3 जो है 1 से 200% बड़ा है। तो वही चीज़ है 500 से, मतलब हमको ये देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना, उसको नीचे रखना है, और दोनों का अंतर हम एक बार में आप डायरेक्ट लिख देते हैं। 500 में से 300 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 100% से गुणा कर देते हैं, ये 2/5 हो जाएगा। वैसे भी कल बताए थे 2/5 है, इसका वैल्यू कितना होगा, 40% होगा। अदरवाइज यहाँ से काट देते हैं, 5 हो जाएगा 20, अब 20 दूनी 40% ऐसे हो जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा टाइप समझिए, हम दूसरा टाइप देखते हैं। टाइप 2, इसमें क्या रहेगा, इसमें हम क्या सीखेंगे, 10% बढ़ाना, कोई भी परसेंट बढ़ाना घटाना, ये सीखेंगे कि कोई संख्या है उसको इतने परसेंट बढ़ा दिए, इतने परसेंट कम कर दिए, तो कितनी हो गई, ये हम सीखेंगे। तो इसमें सपोज कीजिए कोई संख्या 100 है, संख्या 100 है। अब कोई बोले कि इसको 10% बढ़ाना है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसमें 10 जोड़ दे, नहीं, परसेंट की बात है, 10 जोड़ने की बात नहीं हो रही, 10% जोड़ने की बात हो रही है। तो समझिए, ठीक है, अगर आप यहाँ 10 लिख दिए तो 110 हो गया, ठीक, समझ में आता है। लेकिन वहीं 200 अगर लिख देंगे, 200 अगर लिखा जाए, इसको बोला जाए 10% बढ़ाना हो, अगर आप 10 जोड़ देते हैं, तो ये अगर 210 लिखते हैं
तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये तो कहीं सही हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। परसेंट का मतलब अलग होता है, उसका मतलब यहाँ बताते हैं। उसका एक ही परसेंट है। जो फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैंने कल पढ़ाया है, उस फ्रैक्शन वैल्यू को अगर याद रखे होंगे या प्रैक्टिस किए होंगे, तो उसमें क्या होता है कि 10% है, 10% है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1/10, ठीक ना। इसको हम लिख देंगे 1/10। तो जब 1/10 हम लिख देंगे तो 10 हमारा मूल संख्या है। क्या है? मूल संख्या है। अगर बढ़ाने का मतलब हुआ तो 10 से 1 बढ़ा लिए तो हमारा बढ़ाया हुआ जो मान होगा, बढ़ाया हुआ मान होगा हो जाएगा 11 यूनिट। अगर 10 यूनिट हमारा मूल है तो अब क्या हो जाएगा? बढ़ाया हुआ मान क्या हो जाएगा? 11 यूनिट हो जाएगा, ठीक ना। उदाहरण के लिए 60 को, कोई संख्या 60 है, 60 को 30% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 60 को 30% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ समझिए 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, इसका जो भिन्न मान होता है वो होता है 3/10। तो यहाँ समझिए ये हमारा जो 10 हो जाएगा, ये मूल संख्या या मूल मान जो समझिए ये हो जाएगा, मूल मान हो जाएगा, मतलब जो बेसिक होता है वो हो जाएगा। बढ़ाया घटाया नहीं हुआ है, वो ऐसे है, नॉर्मल है। अब वो क्या होगा फिर? अगर इसमें ये जोड़ते हैं, 10 पे 3 अगर बढ़ा देते हैं, 30% का मतलब बढ़ाने का मतलब कोई संख्या 10 को 3 बढ़ा दिए, 10 यूनिट को 3 यूनिट बढ़ा दिए, मतलब 10 + 3 ये हो जाएगा 13 यूनिट। 13 यूनिट जो होगा बढ़ाया हुआ मान होगा। क्या होगा? बढ़ाया हुआ मान होगा। 10 यूनिट मूल मान हुआ और 10 में 3 जोड़ दिए ऐसे, तो 10 और 3 13, 10 3 13 बढ़ाया हुआ मान होगा। तो एक प्रश्न में आप ही बताइए क्या दिया हुआ है? बढ़ाया हुआ मान दिया हुआ है कि मूल मान दिया हुआ है? ये दिया कह रहा है कि 60% को 60 को 30% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा। बढ़ाने पर कितना होगा? अभी मूल कितना है? मूल संख्या 60 है, तो मूल दिया हुआ है, तो ये जो होगा 60 जो होगा, इसकी मूल मान से हम तुलना करेंगे इससे, 10 से। अगर वहीं क्वेश्चन के अनुसार कुछ ऐसा हमें मिलता कि बढ़ाया हुआ मान से अगर दिया होता तो बढ़ाया हुआ मान से बढ़ाया हुआ मान के भाग देते, मतलब तुलना करते, भाग करते। जो मान दिया रहेगा उससे हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मूल मान का मान दिया हुआ है अंक में और यहाँ मान दिया है यूनिट में, तो इसे भाग देंगे तो हमें 1 यूनिट का मान निकल जाएगा, 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। अब गुणा, अब समझिए 1 किलो चीनी का दाम आपको निकल गया, इतना रुपया मिलता है, तो उस हिसाब से आप 2 किलो चीनी, 3 किलो चीनी, 4 किलो चीनी होता है ना। एक नियम हम लोग 6ठी क्लास में पढ़े हैं कि जो भी निकालना है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का मान हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए भाग देते हैं कि 60 जो है रियल में इसका है और 10 जो है परसेंट के हिसाब से होता है, तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। अब कितना बढ़ गया? तो ये जो है बढ़कर 13 हुआ है, 3 यूनिट बढ़ने पर 13 यूनिट हो गया है, तो हम 13 से गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा। 13 × 78, मतलब 60 को अगर 30% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 78। अब दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा ऐसा हो सकता है कि 625 को 15% घटाने पर कितना हो जाएगा, ये बताना है। तो हमें परसेंट, पहले फ्रैक्शन इसको पकड़ना है, जो परसेंट का मान दिया हुआ उसको पकड़ना है और समझना है पहले कि 15% जो होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/20। जब भी निचला मान मिलेगा, ये नीचे का हर में, ये हमारा मूल मान होता है, मूल संख्या होता है, जो भी आप समझिए, ये हो जाएगा मूल संख्या या मूल मान, जो आप समझिए अपनी भाषा में। यहाँ पे बस ऊपर वाला को समझना है कि बढ़ाना है कि घटाना है। इस प्रश्न में क्या था? इस प्रश्न में क्या था कि हमें बढ़ाने पर क्वेश्चन था, बढ़ाया जाए, तो हम इसको ऐड कर लिए, जोड़ लिए, बढ़ गया, 10 से 3 बढ़ गया, वो था। इसमें क्या है? 20 हमारा मूल मान है, मूल मान, और ये बोल रहा है कि घटाने पर, मतलब 20 में से 3 कम हो गया, ठीक ना, घटाने पर। तो ये क्या करेंगे? 20 में से 3 घटा लेंगे, ये 3 घटा लेंगे, तो 20 में से 3 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। ये हो जाएगा घटाया हुआ मान। घटाया हुआ मान जो हमें देगा उससे हमको मतलब रखना है, ठीक ना। जो बढ़ाया हुआ मान का है, बढ़ने पर तो जोड़ेंगे, घटाने पर तो घटाएंगे, लेकिन किस में?
जोड़ेंगे तो हर में अंश को जोड़ेंगे, और अगर घटाएंगे तो हर में से ही ऊपर वाला को घटाएंगे अंश को, क्योंकि हर हमेशा वैसे ही बड़ा रहेगा, आपको मिलेगा। तो हर में से ही ऊपर घटाएंगे तो हमारा मूल जो है संख्या यूनिट में 20 मिल गया, यहाँ मूल जो यहाँ जो घटाया हुआ मान है यूनिट में 17 मिल गया। अब मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 6 से 25 को 15% घटाने पर कितना हो जाएगा। तो 625 इसमें भाग देंगे किससे, आप ही बताइए, इससे भाग देंगे या इससे भाग देंगे। तो 625 को घटाने पर कितना हो जाएगा, घटाने पर कितना हो जाएगा, हो जाएगा, वो बाद की बात कर रहा है। अभी मूल संख्या मतलब ये हुई, तो मूल इसमें क्या था 20 था, तो 20 से भाग देंगे। और हम 17 अब निकालना क्या है, घटाया हुआ मान, देखिए 20 था 17 हो गया, कम हो गया तो घटाया हुआ मान निकलेगा। यहाँ देखिए 10 था 10 से बढ़कर 13 हो गया तो बढ़ाया हुआ मान निकलेगा, क्योंकि कम से भाग दे रहे हैं। यहाँ समझिए, कम से भाग दे रहे हैं और ज़्यादा से गुणा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मान जो है ज़्यादा आएगा, चूँकि बढ़ गया। यहाँ देखिए कि ज़्यादा से भाग दे रहे हैं और कम से गुणा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है मान घट कर आएगा, कम होकर 625 से जो कम होकर आएगा। अब क्या होगा कि इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो हम इससे बेहतर क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर लेंगे, ऊपर भी 5 से गुणा, नीचे भी 5 से गुणा, ठीक है। ये निकल कर आया 5 से 31 25, और इसमें 2 से भाग अंक से भाग देंगे 100 से, मतलब तो इतना जो है 5 से 31, अब जो भी दिया है रुपया है क्या नहीं है, उतना हमारा आंसर हो जाएगा। तो 531 दशमलव, देखिए क्वेश्चन भी समझिए, 6 से 25 था ना, 15% घटाए तो घटाने पर मान क्या होता है, कम होता है। देखिए 625 तक पहले संख्या घटकर कितना हो गया 531 दशमलव, मतलब इसको बोल सकते हैं देसी भाषा में 531 रुपये, ऐसा बोल सकते हैं, 531 रुपया, मतलब 531.25 ऐसा बोल सकते हैं, जो भी समझिए। किसी संख्या को 20% कम करने पर 240 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें, मूल संख्या बताएं, या मूल छोड़िए, मूल आपको नहीं, जो भी समझना है, तो संख्या बताएं, यहाँ समझिए, तो संख्या बताएं, ठीक ना। किसी संख्या को 20% कम करने पर 240 हो जाती है, तो पहले फ्रैक्शन को ही पकड़ेंगे, ठीक ना। तो 20% फ्रैक्शन को पकड़ेंगे तो 20% का मान कितना होता है 1/5, 20% फ्रैक्शन का मान कितना होता है 1/5। तो ये जो हमारा है मूल संख्या है, यहाँ समझिए। नीचे वाला हमेशा क्या होता है, ऊपर बढ़ने के कहे घटने के कहे उससे फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाला को हमेशा मूल संख्या मान के आप डिकोड कर लीजिएगा, ठीक ना। ये नीचे वाला मूल संख्या है। क्वेश्चन कर रहा है कम करने पर, घटाने पर, डिक्रीज करने पर, जैसे समझिए, तो घटाने पर तो क्या करेंगे, नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाएंगे, मतलब 5 में से हम क्या करेंगे 1 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा 4 आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4 आएगा। 4 जो हुई घटी हुई मान हुई, घटी हुई मान हमारे पास निकल कर आ गई। अब क्वेश्चन क्या कहता है, 20% कम करने पर 240 हो जाती है, कम करने पर 240 हो जाती है, तो कम घटी हुई मान, कम की हुई मान कितना है 4 यूनिट है, तो संख्या को जो है 240 को रियल में यहाँ रखेंगे, 240 को यहाँ रखेंगे, और घटी हुई मान जो है ये वाला इससे भाग देंगे। आप बताइए भाई, इस 5 से भाग देंगे या हम 4 से भाग देंगे, हम देंगे भाग 4 से, क्योंकि घटी हुई मान से हमको निकालना है, ठीक ना। घटी हुई मान को दिया हुआ है, उसमें दूसरा था, आप प्रैक्टिस जब करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे बार बार, तो इस समझ में आ जाएगा। तो 4 से भाग देंगे, और हमें निकालना क्या है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, नहीं घटाने के पहले संख्या क्या था। 20% कम करने पर ना 240 हो जाता है, लेकिन अगर हम 20% कम ना करें, उतना ही नहीं किए होते, तो संख्या कितना होता, वो संख्या क्या होता, एक्चुअल हमें वो निकालना है। तो संख्या मूल संख्या कितना होता, 5 होता, 5 यूनिट, तो 5 से गुना, अब इसे करेंगे 4 से करेंगे, 4 6 24 0, और गुणा करेंगे तो 6 5 30 300 हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। 33.1/3% बढ़ाने पर कोई संख्या 4 से हो जाती है, तो संख्या बताएं। सबसे पहले इस फ्रैक्शन को पकड़ेंगे, ठीक ना, इसको पकड़ेंगे। तो 33.1/3% जो होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, भिन्न में मान कितना होता है, भिन्न में मान होता है कितना 1/3, ठीक ना। तो ये हमारा फटाक से समझ जाएंगे, नीचे वाला क्या होगा मूल मान होगा, नीचे वाला क्या होगा हमारा मूल मान होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नीचे वाला हमारा होगा मूल मान, ठीक ना। नीचे वाला मूल मान हो गया। ऊपर प्रश्न में कह रहा है कि बढ़ाने पर कोई संख्या, बढ़ाने पर, यहाँ देखिए बढ़ोतरी करने पर, बढ़ाने पर, कुछ भी शब्द हो सकते हैं, बढ़ने से मतलब होना चाहिए। तो बढ़ाने पर जो मान होगा, तो बढ़ाने पर कैसे निकालेंगे, बढ़ाने पर मान कैसे निकालेंगे हम,
नीचे वाला में ऊपर वाला जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4। अगर घटाने वाले की बात करें, घटने पर बोले, कम करने पर बोले, तो यही 3 में से 1 घटाकर हम 2 कर लेते। ये बात को बार बार मैं समझा रहा हूँ, इस चीज़ को दिमाग पर रखिएगा और क्वेश्चन बनाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके बुक से, वो ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो एक बेसिक है, एक कॉन्सेप्ट वाला क्लास है। खास करके जब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद अच्छे अच्छे बुक के अच्छे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी एग्ज़ाम के, उसको मैं कराऊंगा। लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कुछ 5 या 6 टोटल जो होगा सीरीज होगा, परसेंटेज का टोटल क्लास होगा, जो 18-20 मिनट का एक वीडियो होता है, वैसे ऐसे क्लास होगा 5-6, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में हम सीरीज लाएंगे जिसमें पूरे के पूरे आप लोगों को जो रेलवे के, एसएससी के या जो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उनके मैथ्स के क्वेश्चन कैसे कैसे हैं उनको मैं बताऊंगा। तो हम कहाँ पर थे, बढ़ाने पर मान जो है 4 हो गया, 3 से क्या हो गया 1 बढ़ के 4 हो गया। अगर यहाँ पे 2 होता तो 3 से 1 2 जोड़ते 5 हो जाता, तो वो समझना है, जोड़ना है जो भी होगा। तो बढ़ाने पर 4 हो गया। अब क्या हो रहा है कि 33.1/3% बढ़ाने पर कोई संख्या 400 हो जाती है। 400 हो जाती है तो संख्या बताएं, बढ़ाने पर होती है ना, मतलब बढ़ी हुई संख्या है। तो हम 400 को यहाँ लिखेंगे और हम 4 से भाग देंगे या 3 से। हमें 1 यूनिट का मान निकालने के लिए हम 3 से भाग देंगे या 4 से। तो बढ़ने पर ना 400 हो जाती है, तो वहीं बढ़ाने पर यहाँ बढ़ाने पर 400 हुआ, यहाँ समझिए, यहाँ बढ़ाने पर 400 हो गई और यहाँ बढ़ाने पर यूनिट में 4 हो गई। तो ये बात एक जैसी हो गई, तुलना हमेशा एक जैसों वालों से करते हैं। कल भी मैंने बताया था यूनिट समान होना चाहिए, उसी प्रकार इसमें जो है बात समान होनी चाहिए। जो क्वेश्चंस में बात कही गई है आपकी यूनिट में भी बात दिखे तो उससे तुलना कीजिए। 400 की तुलना 4 से, अब भाग देंगे तब 1 यूनिट का मान निकलेगा। और हमें बोल रहा संख्या बताएं, ऐसे भी प्रश्न कर सकता था यहाँ पे कि मूल संख्या बताएं, वो भी लिख सकता था। बात एक हुई, तो मूल संख्या कितनी हुई 3 हुई नीचे वाली, तो हम 3 से गुणा कर देंगे, ये काट देंगे 100 मार्क में जाएगा, 100 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा मान 300 निकल के आ जाएगा। आज के लिए क्लास में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा कम पढ़ना, धीरे पढ़ना ज़्यादा समझ में आता है और आप लोग उतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो कल ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर एक बार में हम और भी क्लास ज़्यादा पढ़ा देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। इतना जो पढ़ाए हैं उसको क्वेश्चन से अप्लाई कीजिएगा, अपने से कोई फ्रैक्शन लिखकर बढ़ाइएगा घटाइएगा, वो ज़्यादा समझ में आएगा। और ख़ास करके जो कल मैंने बताया था कि कोई परसेंटेज है उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, और उसका उल्टा भी फ्रैक्शन है तो उसका परसेंटेज वैल्यू क्या है, दोनों पता होनी चाहिए, एकदम जबान पे होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए, तब जाके क्वेश्चंस फास्ट सॉल्व होंगे। ये तो बेसिक हो गया, ये तो एक कॉन्सेप्चुअल क्लास हो गया। असली जो बात होगी वो क्वेश्चंस में होगी, जो आगे मैं कराऊंगा, बड़े बड़े क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, कल मिलते हैं और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। कल भी मैं वीडियो अगला डालूँगा, उसको देखना ना भूलिएगा, ज़रूर आइएगा क्लास में, समझिएगा। अगर वीडियो भाई अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स ग्रुप में आपके जो भाई होंगे, जो छोटे जो भी होंगे, बड़े जो भी होंगे, उन लोग के पास वीडियो भेजिएगा। और बाकी कल हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में।